गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है ट्यूसडे, डेट है 19 और आज ट्यूसडे है तो मैंने पहना है रोज रेड कलर का सूट। प्रॉपर रेड कलर का मेरे पास नहीं था, रोज रेड कलर का ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था। और ये भी मैंने एक पूजा विधि जो सालासर बाबा की पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि जो रेड वस्त्र होते हैं वो हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। उसके बाद ही मैंने ये रेड कलर का सूट लिया था। और उससे पहले मैं बिल्कुल, मेरी नेचुरल श्रद्धा होती थी, जो कहते हैं ना बंदा भोला हो तो नेचुरल श्रद्धा होती है उसकी, उसे कुछ विधि विधान नहीं पता होता। तो कुछ सालों पहले मेरी श्रद्धा कुछ ऐसी थी, बस मैं सर झुकाती थी और वो स्वीकार कर लेते थे। वो उस विधि में भी, उस उन वस्त्रों में भी मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करते थे। और अब मैं पूरे विधि विधान के साथ करती हूँ, तब भी वे पूजा अर्चना अच्छे से स्वीकार करते हैं। और मैं 41 डेज या 21 डेज या फिर 108 दिनों का जो संकल्प होता है वो मैं लेती रहती हूँ। अब मैंने 41 डेज का संकल्प लिया हुआ है पूरे ब्रह्मचर्या के साथ और पूरे विधि विधान के साथ। मैं उनके इस 41 डेज का पालन करती हूँ और पूरे विधि विधान के साथ उनकी जो जैसी मेरी श्रद्धा होती है उसी के साथ मैं उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। आगे आप व्लॉग में देखोगे कि मैं किस तरह से पूजा अर्चना करती हूँ। व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज बच्चों ने भोले जी की पूजा नहीं की है, आज भोले जी की पूजा मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं धूप बत्ती ले रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग की जो पूजा होती है भोले जी की वो धूप बत्ती और तिलक के साथ मैं करती हूँ। दीपक वगैरह नहीं जलाती हूँ। दीपक वगैरह मैं रात को ही जलाती हूँ, तुलसी जी को और भोले जी को अलग अलग दीपक जलाती हूँ, दोनों को। अब मैं भोले जी की पूजा करने जा रही हूँ। भोले जी की आराधना के बाद मेरा होता है तुलसी। तुलसी को मैंने अभी जल नहीं चढ़ाया है, तुलसी को जल चढ़ाऊंगी और तुलसी जी की पूजा अर्चना करूंगी। अब मैं करने वाली हूँ तुलसी जी की पूजा। सबसे पहले मैं तुलसी जी को जल चढ़ाऊंगी और अभी मैंने उनको जो सर्दी से बचने के लिए ओढ़नी होती है वो नहीं उड़ाई है। ये मैंने ओनली जब उनका विवाह किया था तब ये मैंने उनको चुंदरी चढ़ाई थी। बस अब मैं उनको एक अलग से सर्दियों से बचने के लिए कपड़ा रात को उड़ा दूंगी। वो रेड कलर का मैंने अलग से ला के रखा हुआ है, वो मैंने एक्चुअली घर पर ही बनाया था। और यहाँ पर मैं तुलसी जी और प्लस शालिग्राम जो नारायण भगवान का रूप है उनको जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं तिलक वगैरह डेली का जो होता है वो अर्पित करती हूँ और धूप दीप के साथ उनकी पूजा अर्चना अच्छे विधि विधान, यही एक छोटा सा मेरा विधि विधान होता है जिसके साथ मैं उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। एक छोटा सा मंत्र जाप करती हूँ तुलसी जी का जो रेगुलरली मेरा होता है। और हमेशा जब भी आप तुलसी की पूजा करो, उनको जल अर्पित करो तो उनका एक छोटा-सा मंत्र ज़रूर जाप किया करो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और तुलसी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और तुलसी जी की कृपा चाहिए तो उनकी भी पूजा अर्चना अच्छे से आपको करनी होगी, तभी उनकी कृपा छाया आप पर बनी रहेगी। यहाँ पर मेरी तुलसी पूजा ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद ये मैं जल का लोटा भर कर रख देती हूँ, जो हमेशा मैं 1 लोटा अपने मंदिर में जल का भर कर रखती हूँ। आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया होगा। और एक उनको अलग से पीने के लिए जल का एक गिलास अलग से रखती हूँ पीतल का। और यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारियाँ हो रही है क्योंकि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मेरा जो होता है, मैं सालासर बाबा को मानती हूँ तो उसी हिसाब से उनकी पूजा अलग से एक अच्छे से करती हूँ, जो मुझे फ़ील होता है, अच्छा फ़ील होता है, इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। हमेशा मैं केसरी तिलक माथे पर लगाकर हनुमान जी को लगाती हूँ और खुद भी लगाती हूँ, तभी उनका जो संकल्प मैंने ले रखा है उसका विधि विधान से पूजा पाठ करती हूँ। और ये जो केसरी तिलक है ये नॉर्मल डेज़ में भी मैं हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय हनुमान जी हैं तो मैं उनका ही तिलक धारण करती हूँ और उनके ही हिसाब से अपनी पूजा अर्चना करती हूँ। और सभी भगवान जियों के अपने-अपने दिन होते हैं, उनके उनके हिसाब से पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पर ये मैंने अभी बुक्स मँगाई थी, हनुमान उपासना करके ये बुक्स है। और ये अभी मेरी सिस्टर ने कुछ दिन पहले मुझे ला कर दी थी। मैंने उनको बोला था कि मुझे एक बुक में सभी कुछ चाहिए, हनुमान जी के कुछ मंत्र जो मैंने उनको बताए थे और सुंदरकांड का पाठ। और यहाँ पर स्टार्टिंग में एक श्लोक दिया गया है जो हनुमान जी के ऊपर ही है। तो वो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर मैं गूगल में भी
बजरंग बाण निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब ये बुक्स आई थी मैंने सोचा इस बुक्स में ही सब कुछ करूँगी, क्योंकि ये फ़ोन वग़ैरह लेकर बैठना मुझे इतना ज़्यादा बेटर नहीं लगता। मैंने सोचा कि एक बुक मँगा लेती हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि बुक में भी बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी होती हैं। तो मैंने संस्कृत जैसे कि पढ़ी हुई है, तो उस हिसाब से मैं करेक्शन करती रहती हूँ, और यहाँ पर भी मुझे बजरंग बाण और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा में कुछ मिस्टेक्स लगी थी, कुछ वर्ड चेंज हो रखे थे, और जहाँ पर मैं आना चाहिए था वहाँ पर ले दे रखा था, जहाँ पर रे आना चाहिए था वहाँ पर मैं कुछ इस हिसाब से थे, और कोई-कोई वर्ड तो पूरा की पूरा चेंज था। तो इस हिसाब से मैं करेक्शन करती रहती हूँ, और जो बजरंग बाण थी उसमें तो एक पूरा ही श्लोक यानी कि एक पूरा दोहा गायब था, और उसकी जगह पर बिल्कुल अलग ही दे रखा था। जो पुरानी बुक्स थी उनमें कहीं भी उसका ज़िक्र नहीं किया गया था उस दोहे का, लेकिन इसमें पता नहीं वो कहाँ से इन्होंने ऐड कर दिया। मैंने सोचा शायद कुछ नया उन्होंने ऐड किया होगा, बट इस जो बुक्स की बजरंग बाण थी इसमें जो दोहे थे वो ऊपर-नीचे दे रखे थे, जो ऊपर का आना चाहिए था गूगल के हिसाब से वो नीचे दे रखा था, या फिर सबसे लास्ट में दे रखा था। और यहाँ पर मैंने अपनी बजरंग बाण पढ़ने के बाद यहाँ पर लास्ट में ये फ्रंट पेज पर जब स्टार्टिंग होता है तो यहाँ पर ये लिखा गया था कि हनुमान जी किसके भक्त थे और किसके नंदलाल थे। ये सब इसमें एक दोहे में लिखा गया था, वही मैं पढ़ रही थी, और ये मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से हमेशा कभी भी आप रामायण हो या फिर कोई भी बुक्स हो उसको रेड कपड़े में ही लपेट कर आपको रखनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा होता है। और ये मेरी पूजा अर्चना कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं भगवान जी को भोग लगाने वाली हूँ, क्योंकि भगवान जी का भोग भी मंगलवार को कुछ अलग ही मैं बनाती हूँ। और ऐसे दंडवत होकर मैंने प्रणाम किया, और गुड़ चने का मैं भोग लगाऊँगी, क्योंकि गुड़ चना हनुमान जी का एक देसी भोग है और बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ये एक ब्रेकफ़ास्ट के तौर पर उनका हो जाता है। यहाँ पर मैंने उनको गुड़ चना अर्पित किया, और जो डेली का मेरा मॉर्निंग का भोग होता है, दूध मिश्री, वो तो मेरा होता ही है, और जो स्पेशल दिन भगवान का होता है, किसी भी भगवान का, उनके हिसाब से मैं अलग से भोग लगाती हूँ। यहाँ पर दूध मिश्री भी मेरा रेडी हो चुका है। दूध में मैंने तुलसी का पत्ता डाल लिया है, और यहाँ पर ये मैं मिश्री ऐड करूँगी। और ज़्यादा गर्म दूध कभी भी भगवान जी को नहीं देना चाहिए। दूध ऐसा हो जो नहीं तो बिल्कुल ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो। उस हिसाब से आप भगवान जी का भोग रेडी कीजिए। और ये मेरा भगवान जी का भोग मैंने कंप्लीट कर दिया है, उनको लगा दिया है। और अब मेरी और तैयारियां शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैं चूरमा लगा रही हूँ, क्योंकि दोपहर हो चुकी है और दोपहर में मैं चूरमा अर्पित करने वाली हूँ। ये आई थिंक ये 12:30 बजे और 1 बजे के बीच में जो बच्चे खाना खाते हैं उसी हिसाब से मेरा भगवान जी का भोग अलग से बनता है। और मंगलवार है तो चूरमा तो बनता ही है, क्योंकि मंगलवार वाले दिन मैं रात को बनाऊँ चूरमा या फिर दोपहर में चूरमा बनाती हूँ। ये मेरा भगवान जी का भोग रेडी हो चुका है चूरमे का। अब मैं ये भोग लगाने जा रही हूँ भगवान जी को। ये मेरा स्पेशल डे होता है ट्यूसडे को, और इस दिन मेरा मन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक ही मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ट्यूसडे को। जो सुबह का मॉर्निंग का भोग था वो मैंने उठा लिया है गुड़ चने का, और ये मैं खुद ग्रहण करूँगी। अब मैं आ चुकी हूँ भगवान जी के वस्त्रों के लिए कपड़े लेने, क्योंकि वेलवेट के कपड़े लेने का मेरा मन है, क्योंकि विंटर सीज़न है। और जो ऊनी कपड़े होते हैं वो थोड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो जो ऊनी कपड़े होते हैं या तो आप खुद हाथ से बनाओ ताकि वो थोड़े अच्छे लगे, और उनमें जो बाज़ार से मार्केट से जो ऊनी कपड़े आते हैं उनमें कुछ अलग ही गैप होता है, और मुझे लगता नहीं कि उनमें विंटर सीज़न के अकॉर्डिंग वो ठीक रहेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से बने होते हैं कि उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। एक सिलाई को दूसरी सिलाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा छेद से दिखाई देते हैं, जिससे मुझे वो वस्त्र थोड़े ठीक नहीं लगते ठंड के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं वेलवेट के कपड़े से खुद से रेडी करती हूँ उनकी ड्रेसेस। और आगे आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे जब मैं ये ड्रेस रेडी करूँगी, और तभी मैं आपको दिखाऊँगी मैं किस तरह से ड्रेस रेडी करती हूँ। यहाँ पर मैंने आध-आध मीटर के कई कपड़े लिए हैं जो आगे आपको ड्रेस बना के मैं दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरी रात की पूजा हो रही है, और रात की पूजा मेरी बहुत ही सिंपल सी पूजा होती है, ओनली मैं जोत लगाती हूँ, और इस टाइम मैं धूप वगैरह भी नहीं लगाती हूँ। सिंपल सी जोत लगाने के बाद अब मेरे शाम को जो होता है भगवान जी का
सुबह मैं दोपहर में खीर चूरमे का भोग लगा चुकी थी। अब नाइट में मेरी खीर रेडी हो रही है, वो भी समा के चावल की खीर रेडी करूँगी क्योंकि ये जल्दी से रेडी हो जाती है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच चावल ले लूँगी। ये भगवान जी के भोग के लिए काफ़ी रहेंगे और दूध भी उबल चुका अभी। अभी मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। शाम का जो मैं ट्यूसडे का जो मैं भोग लगाती हूँ, वो मैं खीर भी बना देती हूँ और कभी-कभी चूरमा भी बना देती हूँ, कभी-कभी सूजी का हलवा भी बना देती हूँ। तो मैंने दोपहर में जैसा कि आपने देखा मैंने चूरमे का भोग लगा दिया था, तो अब शाम को मैं बनाने वाली हूँ खीर। तो खीर चूरमा जो होता है वो सालासर बाबा यानी हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए उनको खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है। और गुड़ चना मैंने उनको नाश्ते के तौर पर दे दिया था भोग लगाने के लिए। और दूध मिश्री जो मेरा डेली का भोग होता है वो तो होता ही है, और एक्स्ट्रा मैं कुछ लगाना चाहूँ तो वो भी, जैसे आप गुड़ गज्जक या फिर कुछ और भी लगा सकते हो। खीर हमारी लगभग रेडी हो चुकी है बनकर, और अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि ये समा के चावल की खीर है, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रहने देती हूँ, सिंपल बनाती हूँ इस खीर को मैं। यहाँ पर लगभग खीर मेरी रेडी हो चुकी है और मैं सब्ज़ी काट रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी की तैयारी भी मैं साथ-साथ कर लेती हूँ, डिनर की तैयारी। और ये खीर लगभग हमारी खीर हो रेडी हो चुकी है चुकी है रेडी और और अब मैं लगाने वाली हूँ भगवान जा जी रही को हूँ भगवान भोग। जी को भोग और लगाने। भगवान जी की कटोरी मैंने पहले ही रेडी करके रखी हुई थी। और ये जो भोग होता है इस शाम को, इसको आप 10 या 15 मिनट, जितना टाइम आपको खाना खाने का लगता है उतना टाइम प्रभु को भी खाना खाने का लगता है। उसके बाद मैं ये उठा लेती हूँ। आप भी अगर लगाते हो भोग तो रात को भोग को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, भोग को आप उठा लेना। और यहाँ पर मेरे बाबा का भोग लग चुका है। खाना अभी बना भी नहीं है और ये दोनों सो चुके हैं। सो गाइज इस व्लॉग को करूंगी मैं यहीं एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ नए टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी अपने डेली रूटीन के, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और गाइज जो भी नए हैं चैनल पर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।